भीमराव अम्बेडकर। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत। आदरणीय सम्माननीय धर्म बंधुओं और आज के इस पावन कार्यक्रम के साथ साथ आज के इस आपसी मिलन सभा में उपस्थित सम्माननीय माताएं एवं बहनों, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आपको ये बताते हुए कि हमारे बहुत ही सम्माननीय भाई दर्शन नाथ जी ने अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए बहुजन महापुरुष ही नहीं, संपूर्ण भारत के पावन धरातल पर जिन भी ऋषियों मुनियों संतों गुरुजनों ने जन्म लिया, अपने समय के संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के और 19वीं सदी के महानायक भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पावन संदेशों को उन्होंने स्वयं तो स्वीकार किया ही, अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए, जिसमें मुख्य रूप से उनके पूज्य पिताजी पूज्य माता जी, लेकिन उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को तैयार किया इस काम के लिए। आज का जो कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया वो हमें भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों पर विचार करने के लिए बाध्य करता है। धन्य है वो संतान जो अपने माता पिता के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए और अपने भविष्य यानी अपनी संतान को सद्मार्ग की ओर मोड़ने के लिए, उस पर चलने के लिए प्रेरणा देती हो, माता पिता के आदर्शों को स्वीकार करती हो। उन्हीं में अमेरिका से आए हुए मिशन के समर्पित सिपाही श्रीमान दर्शन नाथ जी, श्रीमान नरेंद्र नाथ जी, आज का कार्यक्रम श्री गुरु रविदास धर्म स्थान संतगढ़ दिल्ली के पावन इस दरबार में रखा गया। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने जो अपने आदर्शों में हमें कहा, उसका एक संकेत आपके बीच रखना चाहूंगा। गुरुजी ने अपेक्षा की थी हमसे, हमारे समाज और राष्ट्र के नागरिकों से और विश्व भर की मानव जाति से, और साथ ही परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना भी की हमारे लिए, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। इसका मतलब है जैसे मधुमक्खियां अपने शहद के छत्ते के साथ संगठित होकर के रहती हैं, वो कदाप आपस में नहीं लड़ती। अगर उनको कोई छेड़ देता है तो वो 1 2 10 20 नहीं, सारी मिलकर अपने शत्रु पर अटैक करती हैं। और जब तक उनका दुश्मन उनकी आंखों से या तो ओझल ना हो जाए या धराशायी ना हो जाए, तब तक वो वापस लौटकर अपने घर नहीं जाती। आज का जो ये सभा रखने का माननीय दर्शन नाथ जी का जो ये कार्यक्रम है, नरेंद्र नाथ जी का जो ये मतलब है, वो सिर्फ ये है कि हम आपस में मिलजुल करके रहें, गुरु के इस पावन संदेश को स्वीकार करें, भाईचारे को किसी भी कीमत पर कमजोर न होने दें। हमारी जाति जिसमें सदगुरु रविदास जी महाराज जी का आगमन हुआ, मेरे कुटुंब के ढेर सब ढोल ढोबंत फने जो बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करें दंडो तिंतने रविदास दासान दासा। कहा रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सोमीत हमारा। नागर जना मेरी जाति विख्यात चमारम, दुनिया की विश्व की विख्यात जाति चमार के घर में मैं जन्मा हूं, मुझे फक्र है इस बात का।
आज ये जाति बहुत सारे नामों में बट गई है, उपजातियों में बट गई है। तो मेरा ये निवेदन है कि हम उपजातियों में हैं, लेकिन हमारी जो मूल जाति है वो सतगुरु रविदास महाराज जी के मुख से जो शब्द आया है, जोगी सर पावे नहीं तो है गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारणे कहो रविदास चमार। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी एकता को, अखंडता को, भाईचारे को बनाए रखेंगे। और हमारे बीच में श्रीमान श्री नरेंद्र नाथ जी और उनके बुलावे पर हमारे आदरणीय प्रोफेसर बड़े भाई रतनलाल जी, हमारे भाई अशोक भारती जी और मैं, हमारे श्रीमान एम आर बाली साहब जी, तमाम वरिष्ठ जनों का हृदय की गहराइयों से इस गुरु घर में प्रबंधक सभा की ओर से, अपनी ओर से आपके यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम और हमारे साथ जो ये समाज, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर है वो देहात में जाकर के उस गरीब समाज को जगाने का है, तो आप सब लोग जो इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, हम अपेक्षा करते हैं आपका ये सहयोग समाज और राष्ट्र के प्रति अनवरत जारी रहेगा। पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब का जो महामंत्र है, जिसको हमारे इन महापुरुषों ने सबने ही अपने अपनी रचना से उच्चारण ये करते हैं, तो हमें इसका अनुकरण करना होगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नया वर्ष 2026 तारीख को आने वाला भारत देश का जो गणतंत्र दिवस महापर्व है और 1 फरवरी 2026 को भगवान जगत गुरु रविदास जी का 649वां जो पावन प्रकाश पर्व आ रहा है, इन तीनों पर्वों की मैं हृदय से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके दीर्घायु, आपके लंबी उम्र, सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार मेरे साथ सदगुरु का जयकार घोष लगा करके आप पुण्य के भागीदार बने और